जिला पंचायत सदस्य मनीराम सिंह बने बसपा के मंडल कोऑर्डिनेटर। धनोरा अमरोहा। पूर्व प्रधान शेरपुर गांव निवासी जिला पंचायत सदस्य मनीराम सिंह मौर्य को पूर्व मुख्यमंत्री बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने मुरादाबाद मंडल का कोऑर्डिनेटर बनाया है। बसपा नेता जिला पंचायत सदस्य मनीराम सिंह मौर्य के मुरादाबाद मंडल का कोऑर्डिनेटर बनने से बसपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, क्योंकि मनीराम सिंह जमीनी नेता एवं कुशल संगठनकर्ता हैं। उनकी न केवल अपने समाज में बल्कि सभी समाजों में अच्छी पकड़ है। बसपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि मनीराम सिंह के मंडल कोऑर्डिनेटर बनने से पार्टी को मजबूती मिलेगी, क्योंकि मनीराम सिंह लोकप्रिय नेता हैं। उधर मंडल कोऑर्डिनेटर बनने के बाद मनीराम सिंह ने कहा कि मैं तो बसपा का सिपाही हूं, मुझे जो भी आदेश पार्टी का मिलेगा उसे पूरा किया जाएगा। गांव-गांव जाकर पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करेंगे, क्योंकि बसपा सिर्फ एक पार्टी ही नहीं बल्कि मिशन है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर काशीराम जी के मिशन को पूरा करने के लिए काम कर रही है। मंडल कोऑर्डिनेटर बनने पर बसपा कार्यकर्ताओं ने मनीराम सिंह मौर्य का फूल मालाओं से स्वागत भी किया। मनीराम सिंह मौर्य जी, और मनीराम सिंह मौर्य बहुत फेमस गांव है मंडी धनौरा क्षेत्र का, शेरपुर। वैसे शेरपुर ढोटी कहते हैं, लेकिन शेरपुर है ग्राम पंचायत, और उसके प्रधान रहे और वर्तमान में जिला पार्षद सदस्य हैं और बहुजन समाज पार्टी के मंडल कोऑर्डिनेटर हैं। पूछते हैं उनसे उनके क्षेत्र के बारे में, गांव के बारे में और राजनीति के बारे में। मनीराम जी, हमसे बात करने बहुत धन्यवाद आपका। अब ये बताओ मनीराम सिंह जी, आपका जो गांव है बहुत पुराना गांव है और ऐतिहासिक गांव है, तो अब आपके गांव में जो प्राचीन समय से अब तक विकास कार्य कैसे हुए हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बड़े भाई यहाँ तक चल पाए। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सभी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे बहुत कम समय हुआ है बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हुए। पहला चुनाव मैंने जिला पंचायत का जो चुनाव है वो पार्टी के सिंबल से जीता था। तो इसके बाद बहन जी ने मुझे मंडल का कोऑर्डिनेटर बनाकर अमरोहा और बिजनौर जिले की जिम्मेदारी सौंपी है, और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी के साथ करूँगा। बहुजन समाज पार्टी के कारवा को बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करूँगा। मेरी सोच वैचारिक है और बहुजन समाज पार्टी की सोच वैचारिक है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी के सिपाही बनकर हम काम कर रहे हैं। ये एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये बहुजन मूवमेंट है। ये बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा की लड़ाई है, और इसे आगे बढ़ाने में हम बहन जी के हाथों को मजबूत करेंगे। मेरा जो क्षेत्र लोकल का है, यहाँ आए दिन कोई ना कोई समस्याएं चलती रहती हैं। जैसे अभी भी फिलहाल में बाढ़ की समस्या चल रही है और बहुत ज़्यादा लोग पीड़ित हैं यहाँ बाढ़ से। लगभग 25-30 गाँव तो ऐसे हैं जो डायरेक्टली इस बाढ़ से पीड़ित रहते हैं। बांध की समस्या भी लगातार लोगों ने उठाई है। कई बार यहाँ से जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक लोगों ने धरने भी दिए, मुख्यमंत्री लेवल तक भी लोगों ने अपनी बात रखी जाकर, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि इस मामले को समाधान करने में असफल रहे हैं। उसका कारण ये है कि वे लोग यहाँ के लोकल के रहने वाले नहीं हैं। वो लोकल की समस्या को लोकल समझ सकता है। अगर वो यहाँ के होते, उनकी खेती यहाँ होती, उनके लोग यहाँ होते, तो उन्हें पता चलता कि ये लोग कितने पीड़ित हैं। इसलिए ये ज़्यादा बड़ी समस्या है, और मैंने जिला पंचायत में भी इस बात की मांग रखी थी बोर्ड की मीटिंग में, लेकिन ये बड़े लेवल का मामला है। बोर्ड की मीटिंग में इस बात का समाधान हो तो नहीं सकता, लेकिन अपनी मांग उठाई जा सकती है। मैंने सांसद जी से भी ये मांग रखी है स्पेशल अपनी, कि हमारी ये समस्या बांध की है, जिसकी वजह से खादर का पूरा क्षेत्र पीड़ित है। विसावली से लेकर तारानगर तक जितने भी लोग बाढ़ की समस्या से जूझ रहे हैं, खेती नहीं कर पा रहे, कोई काम नहीं कर पा रहे, पशु नहीं पाल पा रहे, और हर साल बाढ़ आती है, पूरी ज़मीन, पूरा गन्ना, पूरी फसल, पूरा धान सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए गंगा नदी पर बांध बनना चाहिए। हाँ, बांध बनना चाहिए। यहाँ बांध नहीं है, यहाँ बांध नहीं है, बांध की समस्या है। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ बांध की समस्या है, बांध समस्या, और लगभग ज्यादा भी नहीं, 1.5 किलोमीटर का, लगभग 1.5 किलोमीटर का बांध है। 1.5 किलोमीटर का बांध है, इतना रुका हुआ है। अगर वो और बढ़ जाए आगे, तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अच्छा, ये जो आपकी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी जो है आपकी, बहुजन समाज पार्टी जो है वर्तमान में अब जो विधानसभा का चुनाव आएगा तो उसमें क्या रणनीति रहेगी?
क्या दमदार तरीके से क्या आपका रहेगा प्रदर्शन करने का? जैसे कि आप वर्तमान में आप और पार्टी में खड़े हो गए, जैसे कि चंद्रशेखर हो गए हैं और तमाम पार्टी हैं, तो क्या रहेगा आपका? बहुजन समाज पार्टी जितनी भी उपचुनाव की सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, सारी सीटों पर बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे हम लोग। और बहुजन समाज पार्टी में पहले बहुजन समाज पार्टी में करोड़ मरोड़ लड़ाई है, अब अस्तित्व बचाने की लड़ाई भी है। जब भी देश की लड़ाई लड़ी जाती है, चाहे वो आरक्षण को लेकर हो, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर हो, चाहे वो अपने अधिकारों को लेकर हो, सबसे ज्यादा लड़ाई बहुजन समाज पार्टी ने लड़ी है। बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, एक महापुरुषों की विचारधारा है, मिशन है, एक मूवमेंट है, एक मिशन है, और इसे लेकर बहन जी चल रही है। और माननीय बड़े भाई आकाश आनंद जी को ये कमान सौंप दी है। आकाश आनंद जी लगातार कैडर कैंप लगा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, और छोटे से स्तर तक एक गांव-गांव की मीटिंग हो रही है। ये बहन जी का अच्छा, जो अब आगामी विधानसभा चुनाव होना है 2026 में, उसमें बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहेगा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन हमेशा से अच्छा रहा है। अभी 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे और उसके बाद 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, इन्होंने जनता को बहुत ज़्यादा भ्रमित किया, कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन ने। इन्होंने कहा संविधान बचाएंगे, ये लोग संविधान को ख़त्म कर रहे हैं, और संविधान की किताब लेकर वो लोग जनता में निकले। और आप जानते ही हैं, जनता इतनी भ्रमित हो ही जाती है। इन्होंने पार्टी बसपा को एक बीजेपी की बी टीम दिखाकर और चुनाव को फेस करा, उसका इन्हें सीधा सा फायदा मिला। भ्रमित किया गया मतदाताओं को। हमारे लोग भी बहक गए। उन्होंने कहा कि ये लोग संविधान की लड़ाई लड़ रही हैं, बहन जी गठबंधन में शामिल होना नहीं चाह रही, इसलिए बहन जी हो सकता है कि बीजेपी की बी टीम हो। लोग पूरी बात सोच नहीं पाए, पूरी बात जनता तक पहुंचाई भी नहीं गई। लेकिन बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी किसी की बैसाखी बनकर लड़ाई नहीं लड़ सकती, और ना ही अपने आप को किसी के दम पर चुनाव लड़ने के लिए। अच्छा, एक मांग उठती है चले कि यहाँ उसकी एक तो आपकी है कि बांध बनाया जाए गंगा जी की बांध हो, ताकि बाढ़ की विभीषा जो आती है उससे बचा जा सके क्षेत्र के लोगों को। एक कई बार यहाँ उठती है कि इस साइड में कहीं गंगा जी का पुल भी बनाया जाए, तो पुल की भी कैसी मांग उठती है कि यहाँ को कि पुल गंगा जी के पार को व्यापार करने का सही रहेगा रास्ता। समय पर ये पुल की मांग उठी है। यहाँ नानौर वाला जो पुल बनाया गया था, वो नानौर वाला जो पुल बनाया गया था, जिला बिजनौर में चांदपुर के पास एक नानौर गांव पड़ता है, शायद आपने देखा होगा। वो जो पुल बनाया गया था, वो पुल वहाँ सफल नहीं हो पाया, वो चल नहीं पा रहा। वो हर साल वहाँ से पुल हट जाता है। और इस बाढ़, जब ये बाढ़ आती है ना हर साल, तो इस समय पर वहाँ यातायात रुक जाता है, लोग वहाँ निकल नहीं पाते, ना उधर के इस साइड ना इधर के उस साइड। इस खादर क्षेत्र के लोगों की जो पुल की मांग रही है, तो रानी बस्तौरा के आसपास में यहाँ गंगा पुल मेरठ के लिए बनाया जाए। अगर ऐसा होता है तो ये पूरे खादर क्षेत्र का विकास हो जाएगा। और यहाँ के जो लोग हैं ना, ये जो लोग बहुत ज्यादा इंटीरियर क्षेत्र में रह रहे हैं और बहुत ज्यादा पिछड़ेपन की जिंदगी जी रहे हैं, इनके विकास में यहाँ चार चांद लग जाएंगे। और इस पुल से बहुत ज्यादा विकास इस क्षेत्र का होगा अगर ऐसा। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे मनीराम सिंह मौर्य जी, और मनीराम सिंह जी जो शेरपुर के पूर्व प्रधान रह चुके हैं, वर्तमान में वो जिला पंचायत सदस्य हैं और बहुजन समाज पार्टी के मंडल कोऑर्डिनेटर हैं। और शेरपुर का जो क्षेत्र है खादर का, ये जाटो लैंड के नाम से जाना जाता है, और मजबूत युवा जाटो नेता हैं जिनकी एक छवि है अपनी क्षेत्र के अंदर, और उभरते राजनीतिक सितारे हैं। और वो बता रहे थे, उन्हें चिंता भी है कि क्षेत्र का विकास कैसे किया जाए। बहुत सारी बातें उनसे हुई कि वो क्षेत्र के विकास के लिए कितने मतलब प्रयत्नशील हैं। तो बांध की उन्होंने समस्या बताई, पुल की बताई, तमाम चीज़ें बताई। उसके लिए आने वाले भविष्य में अगर वो प्रयत्न रहा तो संभवतः वो समस्याओं से निजात मिल पाएगी क्षेत्रवासियों को। हमसे बात करने में बहुत धन्यवाद। राष्ट्रपति चौधरी महेंद्र सिंह अमरोहा।